as Paleolithic age, which have divided into three parts, है ना, lower, middle and upper. I have already explained. Now in the Stone Age only, early man have discovered the fire. Okay, so in the Paleolithic age only, early man have discovered the fire. So that also we have to read in the Paleolithic, in the Stone Age, Paleolithic एज, ओल्ड स्टोन एज, जब पीरियड चला था स्टोन एज का, ओल्ड स्टोन एज का, उसी टाइम पर अर्ली मैंस ने क्या था, डिस्कवरी ऑफ फायर, फायर को डिस्कवर कर लिया था. ओके, सो द डिस्कवरी ऑफ फायर वाज अनडाउटेडली वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ओल्ड स्टोन एज. ओल्ड स्टोन एज का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि ओल्ड स्टोन एज में ही अर्ली मैन ने क्या किया था, ये डिस्कवर कर लिया था फायर का. ओके, फायर मीन्स आग का, आग को डिस्कवर किया था, कोई मतलब क्रिएट किया था. ठीक है, अर्ली ह्यूमन हैड ऑलरेडी सीन नेचुरल फायर्स ऑन द फॉर्म ऑफ द फॉरेस्ट फायर, बट दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रिएट फायर ऑन द ऑन. उन्होंने देखा था कि नेचुरली कैसे फायर हो जाती है, मतलब कैसे आग लग जाती है फॉरेस्ट में, है ना, लेकिन उन्होंने खुद से कैसे फायर को क्रिएट करना है, कैसे लगाना है उसको, कैसे क्रिएट करना है, फॉर्म करना है, ये उनको नहीं मालूम था. सो व्हाट दे हैड डन, बट दे probably one day they accidentally, मतलब एक जनरली हो गया, एक्सीडेंटली हो गया, बिना सोचे समझे, ओके, produced fire by carelessly rubbing two stones against each other. In the page number 24, here I have given the picture also when the early men have discovered the fire. Okay, here the early human are believed to have discovered फायर एक्सीडेंटली. उनको था कि हाँ, उन्होंने एक्सीडेंटली क्या किया है, फायर को डिस्कवर किया. सो व्हाट दे आर डूइंग, वो केव में थे और वो जनरली केयरलेसली एक दूसरे के स्टोन्स को एक दूसरे से क्या कर रहे थे, रबर कर रहे थे, मतलब घिस रहे थे. ओके, एंड द कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर नॉट ओनली हैड every human to cook their food but also kept the warm during the harsh winter in the ice age. ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ था, फायर क्या हुआ था, डिस्कवर हो गया था. रबिंग कर रहे थे, उससे स्पार्किंग हुई. ठीक है, स्पार्किंग से क्या हुआ, फायर क्या हो गई, फॉर्म हो गई, क्रिएट हो गई. ठीक है, इससे उनको समझ में आया कि फायर जब हम क्रिएट करते हैं तो हम किस तरीके से करते हैं. और फायर का यूज क्या था कि वो क्या करते थे, फूड्स वगैरह जो होते थे वो कर लेते थे, उसको बर्न करने के काम में आता था, है ना. और विंटर जब होता था, आइस एज होती थी, तो वो उनको वार्म रखने में, उनके केव के क्लाइमेट को, है ना, वार्म रखने के लिए यूजफुल होता था. तो ऐसे उनको समझ में आया कि फायर किस वे में अर्ली मैन की क्या थी, यूजफुल थी. ओके, द अर्लिएस्ट एविडेंस द कंट्रोल यूज दिस फायर हैज बीन फाउंड एट द लोअर पैलेयोलिथिक साइट of Geshwer Bhanot, Yavaha in Israel, where chatwood and the seed were discovered from a site dated 7,90,000 years ago. 7,90,000 years ago. वहाँ पे क्या थे, जो इसराइल में है, वहाँ पे गेशर बनोट है. ठीक है, साइट है गेशर बनोट करके, वहाँ पे इसके एविडेंस मिलते हैं कि हाँ, यहाँ पे अर्ली मैन ने क्या किया होगा, फायर को डिस्कवर किया होगा, क्रिएट किया होगा. ओके, सो हियर Paleolithic age, old stone age have completed. Now we have to read about the Mesolithic age. In the last lecture, it means in part 1 I have explained the prehistory, that importance also, stone age also, which type of mainly tools they have developed in the stone age. Then in the Paleolithic age also I have explained which type of stones according to the which have divided in the stone age. According to that, they have created the stones and they have developed that. And Paleolithic also have divided in the three parts, lower, middle and the upper. So their example also I have explained. Now and most important, discovery of fire also I have explained you okay, how the early man has invented the fire, how they have discovered the fire, and how they know that how they have to create the fire and how it is useful to them, to us also nowadays, है ना. So now we have to read about the Mesolithic age. So Mesolithic age, the Mesolithic or the Middle Stone age began roughly around 12,000 years ago till about 10,000 years ago. वो age का जो duration था, उसके बाद Mesolithic आई थी, तो 12,000 years ago plus Mesolithic age start हुई थी 10,000 तक. Okay, so during the Mesolithic age, human continued to live the hunter gathering. उस टाइम पे भी उन्होंने कंटिन्यू किया. ठीक है, हंटर गैदरिंग करना, हंटिंग करना उनका कंटिन्यू था. ठीक है, द क्लाइमेट था वो क्या हो गया था, बहुत ही वार्म हो गया था और ड्राई हो गया था, क्योंकि उस टाइम पर आइस एज बोलते थे हम उसको, है ना, विंटर चल रहा था. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे क्लाइमेट चेंज हुए तो उसके बाद क्या हो गया, क्लाइमेट एटमॉस्फेयर वार्म हो गया और ड्राई होने लगा. ओके, द
Huge, crude or unwieldy stone tools of the earlier period were replaced by small, sharp and the pointed stone tools. ठीक है, क्या हुए थे, जो बहुत बड़े बड़े टूल्स बनाए हुए थे उन्होंने, है ना, थ्रोइंग करने के लिए और एक दूसरे के ऊपर रख के चॉपिंग करने के लिए, जो भी यूज़ के लिए उन्होंने टूल्स डेवलप किए थे, है ना, बड़े जो वाइल्ड उसमें थे, साइज में थे, उन्होंने उसको क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया, रिप्लेस कर दिया, उनको कट कर दिया, स्मॉल कर दिया, शार्प बना दिया. ठीक है, तो उन टूल्स को नाम दिया माइक्रोलिथ्स. ठीक है, उन टूल्स को क्या नाम दिया, माइक्रोलिथ्स. ओके, टाइपिकल द माइक्रोलिथ वाज फिट onto a spear or used as a balm on an arrow. ठीक है, वो उन टूल्स का क्या करने लगे यूज, जैसे मैंने आपको बताया फिशिंग के लिए वो हुक बनाते थे, है ना, एरो वगैरह जब वो बनाया उन्होंने, या एक्स वगैरह बनाया, तो उसके जो हुक्स बनते हैं ना स्टोन से, उन्होंने उन वाइट टूल्स को उन हुक्स में क्या कर दिया, रिप्लेस्ड कर दिया, छोटे छोटे टूल्स बना लिए. उन छोटे टूल्स को हमने नाम दिया मैक्रोलिथ्स. ओके, Mesolithic settlements have been found along river banks such as the Ganga Valley in the district of Allahabad and the Pratapgarh in Uttar Pradesh. Okay, जो Mesolithic sites थी जहाँ people रहते थे Mesolithic age में, वो जनरली कहाँ है, गंगा वैली. ठीक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद है हमारा, इलाहाबाद जो है यूपी में, वहाँ पे इनकी साइट्स मिलती हैं. वहाँ पे हमें एविडेंस मिले हैं कि वहाँ पे Mesolithic एज में जो पीपल्स रहते थे, अर्ली मैंस रहते थे, उनके एविडेंस मिले हैं. ओके, एंड द Bribhanpur along the river Damodar in the West Bengal. Okay, archaeologists have also excavated settlements at Tilwara and the Adamgarh in Madhya Pradesh. ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट को इनके एविडेंस कहाँ मिले हैं, तिलवारा एंड आदमगढ़ जो कि एमपी में है. ठीक है, वहां पे भी इसके क्या मिले हैं, एविडेंस मिले हैं. एंड भगोर इन राजस्थान, एक प्लेस है भगोर, वहाँ राजस्थान का, लालगंज इन गुजरात. तो ये क्या हुआ, स्टेट बाय स्टेट जो भी जहाँ पे भी मेसोलिथिक एज में अर्ली मैंस रहते थे, वहाँ पे इन्होंने जो भी डेवलप किए टूल्स को, है ना, स्टोन्स के जो टूल्स बनाए थे, उनके क्या मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं. ओके, so here Mesolithic age also have explained. Now Neolithic age. So the Neolithic age, the Mesolithic age was actually a transition period and was followed by the Neolithic age. ठीक है, जैसे मेसोलिथिक एज का पीरियड निकला, मेसोलिथिक एज फॉर्म हुई न्यूलिथिक एज में. ठीक है, सो द न्यूलिथिक एज बिगन अराउंड 10,000 में वहाँ वो एंड हुई थी, ये यहाँ पे स्टार्ट हुई. ओके, एंड वेंट ऑन अंटिल अबाउट 4,000 ईयर एगो, और आइए 4,000 ईयर एगो तक. ठीक है, in some and places, however, the Neolithic culture continued even as late as 1000 BCE. है ना, ये कुछ प्लेसेस पे क्या हुई, 1000 BCE, मतलब कि 1000 बिफोर द कॉमन एरा, मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, तब तक ये एज चलती है कुछ प्लेसेस पर. ओके, सो इन द न्यूलिथिक एज the Neolithic age, the life of the early humans changed completely. They began to cultivate crops and the domesticate animals during this period. ठीक है, न्यूलिथिक एज में टोटली डेवलपमेंट हो गया था, टोटली चेंज हो गया. कैसे, दे हैव स्टार्टेड टू कल्टिवेशन, उन्होंने कल्टिवेशन करना स्टार्टेड कर दिया था. ठीक है, कल्टिवेशन मीन्स फार्मिंग करना. एंड दे हैव स्टार्टेड द डोमेस्टिकेशन, है ना, डोमेस्टिकेशन मीन्स जो एनिमल्स होते थे उनको डोमेस्टिकेट करना, पालना स्टार्ट कर दिया, रखना स्टार्ट कर दिया. ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमंस बिगन टू लिव इन सेटलमेंट. All these development are referred to as the Neolithic Revolution. जो भी इम्प्लीमेंट्स वगैरह बने, है ना, जो भी डेवलपमेंट आए, उनको क्या बोला है, न्यूलिथिक रिवोल्यूशन के नेम से, मतलब कि रिवॉल्व हो गया, पूरा चेंज हो गया. We will read more about the Neolithic age in the next chapter. Okay, Neolithic age जो है इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है. ठीक है, so in the next chapter we will read about it. Now here Paleolithic age, Mesolithic age and the Neolithic age, all I have explained here. It means Stone Age I have explained. Okay, now here we have to read about the art of prehistory. Okay, art of the prehistoric period. Prehistoric जो period था, where people did not know how to write and the reading, है ना, they didn't know how to writing and the reading. Before the inventing writing, the period is known as the prehistory, as I told you. So that time how they have to develop their art, which type of art they have developed, that we have to read in this para.
ओके, सो वी नो दैट द प्री हिस्ट्री ह्यूमन लिव्ड इन द नेचुरल केव्स, हम जानते थे कि वो नेचुरल केव्स में रहते, जो बनती थी स्टोन से, है ना, क्रिएट नहीं करते थे, बनी बनाई होती थी। एंड द रॉक शेल्टर, रॉक शेल्टर मतलब जो रॉक्स के क्या होते हैं, शेल्टर बने होते थे, ठीक है, जिनके अंदर वो रहते थे, ठीक है। दे ऑफन डेकोरेटेड दीज रॉक्स एंड द केव्स विद ब्यूटीफुल पेंटिंग एंड द एनग्रेविंग, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, व्हेन दे हैव स्टार्टेड टू पेंटिंग, है ना, तो उन्होंने क्या किया था, जब प्री हिस्ट्री का पीरियड हुआ, उसके बाद जब हिस्टोरिक पीरियड आया, जब उन्होंने राइटिंग इन्वेंशन करना स्टार्ट किया था, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, वॉल्स पर पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया था। दे डिडंट नो हाउ टू राइट, बट वो क्या करते थे, कोई भी साइन बना देते थे, कोई भी कैंसर ऐसा साइन बना दिया, इस टाइप का साइन बना दिया, है ना, इस टाइप का एरो बना दिया, इस टाइप का एरो बना दिया, है ना, तो इस टाइप के एरोज वगैरह, उस टाइप की साइन लैंग्वेज वो यूज करते थे, तो वो ऐसी पेंटिंग्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर देते। मोस्ट ऑफ द पेंटिंग रिप्रेजेंट डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द प्री हिस्टोरिक लाइफ सच एज अ हंटिंग, ट्राइब रिचुअल्स एंड द सेरेमनीज। क्या होता था, जैसे डेवलपमेंट हुआ, उन्होंने किस टाइप की पेंटिंग्स बनाना कर दिया शुरू, जो रिटल्स होती थी, रिटल्स मतलब जो भी सेरेमनीज होती थी, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे घर में हम कोई भी फंक्शन करते हैं, है ना, तो जिस टाइप के वो कुछ भी मिलते थे, गैदर्ड होते थे, कुछ भी एक्टिविटीज करते थे, तो उन एक्टिविटीज को, रिटल्स को, किसी भी सेरेमनीज को वॉल पे क्या करते थे, एज अ साइन रिप्रेजेंट करते थे। ओके, एंड cave painting gave us a many clues about the life of the people of the in the stone age, ठीक है। जो caves की wall paintings वगैरह थी, वो हमें क्या होती है, एज अ एविडेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ वी गेट द इम्पॉर्टेंट एविडेंस ऑन दैट एज, हमें उस एज के क्या होते हैं, उस एज में जो हुआ था उसके एविडेंस मिलते हैं। ओके, इसलिए हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ दिस पेंटिंग नियरली नाउ 9,000 ईयर ओल्ड, मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स हैं, है ना, तो वो क्या है, नाउ 9,000 ईयर ओल्ड है, ठीक है। 9,000 ईयर क्या है, वो ओल्ड है, हमें जो अभी भी रिप्रेजेंट मतलब हमारे पास जो भी एज एविडेंस है, वो 9,000 ईयर ओल्ड है। ओके, हिस्टोरियंस एग्री दैट दीज पेंटिंग वर नॉट done merely or decoration but also tell us about the religious belief and the practice of the early human। वो पेंटिंग्स हमें बताती हैं, बहुत ज़्यादा ब्रीफली तो नहीं बताती, लेकिन उनसे हमें पता चलता है कि किस टाइप की एक्टिविटीज अर्ली मैंस करते थे उस टाइम पर, और किस टाइप के रिचुअल्स को, सेरेमनीज को वो प्रेजेंट करते थे और फॉर्म करते थे, और किस टाइप की कल्चर, है ना, बैकग्राउंड उन्होंने खुद के बीच में क्रिएट किया है। ओके, so there are over 150 stone age rocks painting site in India। हमारे यहाँ कितनी स्टोन एज साइट्स हैं, 150 स्टोन एज रॉक पेंटिंग्स हैं, ठीक है, जो रॉक्स पे पेंटिंग की है वो 150 हैं, साइट्स हैं, ठीक है। बट द रॉक शेल्टर ऑफ भीम बेटिका इन एमपी, मध्य प्रदेश में जो भीम बेटिका है, वहाँ इसका ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, जहाँ पे अर्ली मैन से क्या हुआ है, पेंटिंग्स की हुई है। ओके, so these cave drawing were gathered inside into the lives and the prehistoric period। Okay, and the outside India such prehistoric painting have been found like in France, Spain and the certain other countries, ठीक है। जहाँ पे अभी फ्रांस है, स्पेन है, ऐसी कंट्रीज हैं, वहाँ पे भी हमें क्या मिलते हैं, हमारे इसके स्टोन एज की एग्जाम्पल्स और स्टोन एज की साइट्स अभी भी हमारे यहाँ पे मिलती हैं। ओके, now here have one map have given, and here I have given Paleolithic age, Megalithic age, Neolithic age, early ages have given the sign and have mentioned on the map. So you have to see this map carefully, because here I have given the sign of Paleolithic, Mesolithic and the Neolithic age. How many sites have been found in the India, that have mentioned here. So you have to see this map carefully. Okay. Now at the last, Hyungsu Valley. We have to read about the Hyungsu Valley. Okay, what is this? A large number of stone tools have been found in the Hyungsu Valley, located in the Deccan in Karnataka, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट। एक गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में, ठीक है। वहाँ पे ये वैले, ह्यूंसी वैले क्या मिलती है, प्लेस मिलता है, ठीक है ना, जहाँ पे हमारे यहाँ स्टोन टूल्स की क्या हुआ है, साइट्स को फाउंड किया गया है। ओके, दिस हैड led archaeologists to conclude that people lived there in a large number। वहाँ पे हमें आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या फाउंड किया कि यहाँ पे पीपल्स जो थे वो लार्ज नंबर पे क्या होते थे, सेटल थे उन साइट्स में। ओके, स्मॉल साइट्स वर प्रोबेबली यूज्ड
एज अ कंपेनिंग एरिया। हम कंपेनिंग करने जाते हैं, कंपेन्स करते हैं, जो कंपेन्स लगते हैं, है ना, तो वैसे ही क्या होते थे, कुछ पीपल्स उस ग्रुप्स बना के भी वहां पे रहते थे साइट्स में। साइट्स क्या होती है, नाउ आई विल टेल यू। ह्यूमसी इज अ कंसिडर्ड टू बी एज अ फैक्ट्री साइट। ये क्या है, एक फैक्ट्री साइट है। फैक्ट्री साइट मीन्स वेयर पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, a site where stone tools were manufactured in the large number. ठीक है, yes, factory site is a place where large number of people lived and they make and they developed the stone tools, है ना, manufacture the stone tools। वहां पे वो क्या करते हैं, स्टोन टूल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब बनाते हैं, फॉर्म्ड करते हैं, क्रिएट करते हैं। अ फैक्ट्री साइट इज अ डिफरेंट फ्रॉम द हैबिटेशन साइट। हैबिटेशन साइट और फैक्ट्री साइट में डिफरेंस, ठीक है, वेयर ह्यूमन लिव्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम, दैट इज कॉल्ड द हैबिटेशन साइट। ठीक है, जहाँ पे पीपल लंबे पीरियड के, लंबे टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए रहकर प्रिपेयर करते हैं, वो क्या होता है, हैबिटेशन साइट होता है। लेकिन फैक्ट्री साइट जहाँ पे नंबर ऑफ पीपल जो ग्रुपिंग में रहते हैं और वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर्ड करते हैं, ठीक है, वो होती है फैक्ट्री साइट। सो नाउ मोस्ट recent excavations in the Humse Valley have focused on the Paleolithic site that has yielded more than 15,000 स्टोन टूल्स। ठीक है, ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे 15,000 स्टोन टूल्स को क्या किया था, पैलेथिक साइट्स में क्रिएट किया गया था, फॉर्म्ड किया गया था। ओके, पैलेथिक साइट थी जो पैलेथिक इसमें मिली हुई थी, जो साइट थी फैक्ट्री साइट, वहाँ पे क्या हुआ था, स्टोन टूल्स 15,000 स्टोन टूल्स को क्या किया गया था, डेवलप किया गया था, मैन्युफैक्चर्ड किया गया था। The Stone Age witnessed a great efforts on the part of human and understand the adapt to their environment। ठीक है, ये स्टोन एज क्या है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा विटनेस है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि हम समझ पाते हैं कि जो ह्यूमंस थे, अर्ली मैंस थे, ह्यूमंस थे, है ना, उन्होंने क्या किया था, एनवायरमेंटल को किस वे में एक्सेप्ट किया और क्या क्या डेवलप किया। एज यू मस्ट हैव रियलाइज्ड लाइफ वाज नॉट इजी ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिक एरिया, है ना, जितना हमने उनका स्ट्रगल पढ़ा है, वी हैव रीड अबाउट द स्ट्रगल अबाउट द अर्ली मैन इन द प्री हिस्टोरिक एरिया, इट वाज नॉट टू मच इजी, बहुत ज्यादा इजी नहीं था। ठीक है, अर्ली ह्यूमन स्ट्रगल टू ऑब्टेन फूड, उन्होंने को स्ट्रगल करना पड़ा फूड के लिए, वाटर के लिए, है ना, दे हैव स्टार्टेड टू मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर द सर्चिंग फूड एंड द वाटर, है ना। But all of this would change in the Neolithic age when humans learned to cultivate food, leading in the Neolithic revolution. But as they have started the struggle at the last in the Neolithic age, they had started to cultivate the food, है ना, उन्होंने cultivation start कर दिया था, उन्होंने domestication start कर दिया था, and they totally have changed their life and they have to be known as the new, that period is has we known as the Neolithic Revolution। उस पीरियड को Neolithic Revolution के नेम से हमें जाना। ओके, सो इन दिस चैप्टर द अर्लियर सोसाइटी, second chapter of your history, I have explained about the prehistoric period, life in the prehistoric period, which type of early man they had started to move one place to another for searching the food, how they have developed the stones tools, how they have developed the stone tools, and they have entered in the these sites and these era, है ना, जो era में और sites में क्या हुए थे, developed हुए थे, entered हुए थे। So here also I have explained this type of sites, and separately I have explained कि Paleolithic age, how early man have which type of stones they have developed, है ना, and how they, which type of climate they had seen in that era. Now Mesolithic also they have seen so many changes in the climate, है ना, and stone tools also they have created, and the Neolithic age they have started the cultivation and the domestication, so they have totally changed their lifestyle and surviving way, है ना। Now discovery of fire, most important thing when early man has discovered the fire, है ना, accidentally they have done this। Then art of the prehistoric period, जब prehistoric period था तो how they have started to art, है ना, how they have started to painting on the walls of the caves, है ना, तो उन्होंने कैसे कैसे उसको डेवलप किया। Now Humsi Valley, Humsi Valley is a site where people have started to manufacture the tools, stone tools, है ना, and that habitation side and the factory side have the difference। Factory side where people manufacture the tools,
number of the peoples have started to manufacture the tools. But habitation side, where number of the people lived there and they had manufactured the tools and whatever things they have done. So this is a difference between the factory side and the Hume Valley side. Okay. Now here your chapter have completed. History second chapter also have completed. Very soon I will provide the question answer also. Once again I am telling, in the three particular subject you have to make the copies. Single line copy you have to make for the history and the civics, and project copy which you have made for the science, that same copy you have to prepare for the geography also. Okay. And as the last lecture I have explained the whole chapter of the one chapter of the geography. So question answer also I have given, and that diagram also I have given to you draw, so that you have to complete and keep your copy neat and clean while doing the classwork. Okay. Very soon school will open, so that time I will directly check. And be careful about your study, because which chapter I have explained here, these chapter will not repeat when school will open. Okay. So directly we will take the revision, as well as we will get the instruction from the principal side. Understood? So till that, you stay your home. Okay. Be safe, be happy, and be serious about your study, and don't take it linearly. Thank you.